बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम बनारस के बजटिया में हैं और यहाँ पे एक बिजली की जो समस्या है यहाँ पे समझ में आ रही है कि हर महीने ये लोग बिजली की बिल जो आती थी, जो मैसेज आता था उस हिसाब से हर महीने 1200 1500 बराबर जमा करते रहे, लेकिन चुकी है 3028 रुपए की बिल आ चुकी है। और आप हर महीने क्या बिजली की बिल जमा करते हैं? जी जी, हर महीने का। हम कभी जो है रोका नहीं है बिल। तो क्या आपका जो रीडिंग आता था वो गलत आता है, सही आता था? नहीं, गलत आया तभी तो हमने रोका। एक आध बार दो बार ऐसे आया तो हम जमा किए, मतलब इधर उधर से कर्जा लेके। हम नेत्रहीन आदमी, हम रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक हम एक एक पापड़ बेच के 1-1 रुपया कमाते हैं और हम इस तरीके से जो है मतलब करके अपनी गृहस्थी को चलाते हैं। लेकिन कोई जो है यहाँ मतलब है कि अपना मतलब कोई भी अधिकारी अभी तक हमारे ऊपर कोई रहम नहीं किया है और ना ही इस मतलब हुकूमत में अभी हमें कोई लाभ या कोई सहायता मिला है। सिर्फ जो है हर 3 महीने पे 3000 रुपया पेंशन आती है। अब उसी से जो है मतलब है कि हम बताइए क्या क्या करें। हम नेत्रहीन है, हमारे पास बच्चे हैं, बीवी है। अब बताइए हम कहाँ कहाँ तक बता देखें। घर में खर्च इस कदर है, महंगाई इसकी इतनी जबरी है। एक अंधा आदमी, नेत्रहीन आदमी, हम कहाँ कहाँ तक मतलब ये कि चलाएं। लिहाजा जो है बिजली का बिल हमारे लिए, हम जबकि अपना मेडिकल भी लगाए हैं, विकलांग मेडिकल भी हमारा लगा है, और तब भी बिजली वाले हमें जो है मतलब ये कि जरा सा भी जो है बख्श नहीं रहे, किसी भी प्रकार के हमारे साथ रियायत नहीं कर रहे। अब बताइए हम क्या करें, हम कहाँ से भरे। और अगर रोक देते हैं तो क्या पता लगा कि कुर्की लीलामी कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया का भाषा मतलब है कि अपना ही मतलब करते हैं लोग। हम क्या करें, किस तरीके से अपनी जिंदगी हम गुजारें। तो अभी हम लोग विभाग में गए तो विभाग वाले क्या कह रहे हैं? विभाग वाले, कल हम गए, बड़े मतलब 1 लोग से 2 लोग से नीचे कहा तो उन्होंने जो है भेजा हमको 3 नंबर में। 3 नंबर में भेजे तो वहां गए, पता करके उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि जो है अब इस तरीके से जो है मतलब कि देखें। और देख करके राहुल नाम का एक आदमी था, उससे जो है बिल निकलवाए। अब बिल जबकि हम सब ले गए रहे, बिल निकलवाए, मतलब बिल निकालने के बाद 3128 रुपया का उतने बिल आ ही रहा। अब उसके बाद कहने लगे कि ठीक है हम रीडिंग करने के लिए भेजे हैं। 2 घंटा तकरीबन 2.5 घंटा 3 घंटा हम बैठे वहां, 3 घंटा बैठे हम लोग 3:30 बजे तक वहां बैठे और फिर भी पता लगा कि रीडिंग वाला नहीं पहुंचा। तो हमें उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर जाओ। हम मंगवा, घर आने के बाद हम 4 4:30 बजे करीब फोन किए तो उन्होंने कहा कर्मचारी साहब ने कि हम जो है आपके लिए ऐसा नहीं है, हमको पूरी जान लगा रहे हैं, और लेकिन ये जो है 8190 रुपया का बिल उठा लाया मीटर पढ़ के, पता नहीं उसको दिखाई नहीं दिया कि कैसे। तो भैया अब ये कर्मचारी है, कर्मचारी समझे कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। जो मीटर पे हमारे रीडिंग होना चाहिए, सही रीडिंग होने, हर महीने में एक तरह का बिल बनना चाहिए। कभी इतना इस कदर के जो है मतलब कि महंगाई बढ़ी है कि कभी जो है इतना ज्यादा बिल बना देते हैं। 486 यूनिट ये बता रहे हैं कि 3128 रुपया 486 यूनिट का। तो 486 यूनिट क्यों खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ? हमारे यहाँ एक पंखा है, मान लीजिए कि औरतें कभी कभी मसाला पीस लेती हैं, तो अब इस तरीके से जो है एक पंखा या एक बत्ती हम बांटते हैं या जो भी हम करते हैं, अपने हिसाब से हम खुद ही अपनी बिजली को जो है हिफाजत करते हैं कि हमारा कम लगना चाहिए। कौन मीटर लगा है? स्मार्ट मीटर लगा है कि ये स्मार्ट जो है जब पहले पुराना लगा था, जबरदस्ती आके जो है हम मना कर रहे थे कि नहीं स्मार्ट मीटर मत लगाइए, हमारा यही मीटर से काम चलने दीजिए, जो कि पहले 300-400 ऐसे आता था। तो नहीं, निकाल करके जो है जबरदस्ती जो है दूसरा मीटर लगाए। कहने लगे अब यही मीटर लगेगा सबके यहाँ। आज भी बजटिया में बहुत सी घर ऐसा है जो पुराने मीटर से काम चल रहा है। हम अंधा समझ के, नेत्रहीन समझ के हमारे साथ जबरदस्ती ये नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। कहीं ये अन्याय हो रहा है, आपके साथ क्या कहना चाहेंगे इसको, इस मामले को लेकर? भाई ये जो है दोनों आंखों से नबीना है, इनको दिखाई नहीं देता है। और ना इनके घर में जो है तो कूलर भी नहीं है, फ्रिज है वो बंद पड़ी है,
एक लाइट एक पंखा इनके घर में चलता है और इनके घर का बिल है बहुत हजार रुपया बिल आ जा रहा है, 1300 रुपया, 1000 रुपया। फिर उसके बाद इनके यहाँ 3000 कितना बताए, 128 रुपया, 3128 रुपया जो है तो बिल आ गया। जब ये जमा करने के लिए वहां पे गए तो वहां से जो तो जांच के लिए आए थे तो वो 8000 कितना आया था, 8190 रुपया बता। ये बताइए 1300 1200 बिल आते आते 3000 आ जा रहा है। फिर जब रेडिंग के लिए आ रहे हैं तो 8000 रुपया बिल आ जा रहा है। एक आंखों से नबीना आदमी इसको दिखाई नहीं देता है। ये पापड़ बेच के रात के 2-2 3-3 बजे तक पापड़ बेच के 1-2 रुपया करके अपना किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारी बिजली विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे नबीना आदमी को, अपाहिज आदमी को जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता और उसके बाद भी ये यहाँ से पावर हाउस जाते हैं बिल जमा करने के लिए, तो मेरी बिजली विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमियों के ऊपर कुछ रियायत करें। ऐसे में जो आखिरी बिल जो है आपकी कितनी की आई थी? आखिरी बिल वही 3000 की आ गई, तभी तो ये उसके पहले 1300 रुपये की आई है। उसके पहले वही 1200 भी नहीं है। हाँ। उसके पहले जो आता था तो जैसे अक्टूबर महीने की है, अक्टूबर और का भी पहले थी। अगस्त सितंबर, हाँ, अगस्त की कितनी बिल आई होगी? अगर 9 अगस्त को हम जमा किए थे तो 1336 रुपया है। अब इस समय जो है सितंबर में गए तो 9 सितंबर को गए तो पता लगा जो है ऑनलाइन हम जांच कराए, कंप्यूटर से जांच किए, करने वाले भी यही खुना है। तो वो जो है मतलब बोले कि अभी बिल नहीं बना है आपका, तो हम चले आए। फिर पैसे के हमारे बैलेंस नहीं बन पाई। फिर हम गए मतलब कि जो है अक्टूबर में गए, अक्टूबर में 4 अक्टूबर को गए। 4 अक्टूबर को गए तो पता लगा 3128 रुपया। ऐसा क्यों? हर महीने में जो 1200-1300 रुपया रेडिंग करेंगे वो कम बढ़ती बिल निकालेंगे, वो परेशान हो एक बेचारा मजदूर आदमी, और ऐसा मजदूर आदमी कि जिसको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसको यहाँ से पावर हाउस आने जाने में गाड़ी वाला धक्का मार दे या कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। देखिए छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे भाई कि जो है जो रेडिंग करने आते हैं वो सही रेडिंग करें। किसी के साथ जो है ऐसा ना करें कि गरीब आदमी एकदम परेशान हो जाए और आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। अब 1300 आते आते 3000 आ गया, फिर रेडिंग आया तो 8000 आ गया। ऐसे में आदमी घबरा के क्या करेगा? आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो जा रहे हैं। ये बिजली विभाग की मार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रही है और खास करके गरीब तबके इससे बहुत ज्यादा परेशान है। हम कह रहे हैं क्या लगता है कि बजटिया में ऐसी समस्या ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या है। और फिर कर्मचारी जो बिजली विभाग का है तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को चाहिए ना कि सही से ड्यूटी करें और सही से नियम से जो है जिसका जितना बिल हो उतना ही निकाले। अब एक का 4 का ऐसे निकालेंगे तो 1300 आते आते 3000 आ गया और रेडिंग करने आए तो 8000 आ गया। ऐसे अधिकारियों को वो पावर हाउस से निकालेंगे भी नहीं, रखे रहेंगे। हाँ भैया वेतन आप कितने, तो उसमें जो है तो जबरदस्ती बचाते हैं कि आपने खर्चा किया होगा तब आया है। अब हम लोग उतने पढ़े लिखे, बुनकर समाज उतना पढ़ा लिखा है नहीं, उतना टैलेंटेड है नहीं। अब उन लोगों को बहकाने में आ जाता है। उन लोग जो तो अच्छा खासा रकम इससे कमाते हैं, इतना दे दो। कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की लापरवाही साफ तरीके से दिख रही है, बहुत जबरदस्त लापरवाही है। और यहाँ पे जो हर महीने आप जमा करते रहे हैं, हर महीने आपकी बिल आती है उस हिसाब से जमा करते रहे जी, लेकिन इकट्ठा 3128 की बिल आ गई है। इसमें बता रहे थे कि 3130 रुपया बताए। 3130 बता रहे थे। तो बराबर जो है विभाग की लापरवाही और आम आदमी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, आप कैसे टेक टिका कर वहां तक पहुंचे हैं, कैसे कैसे रास्ते से, और उसके बाद भी ऐसे लोगों को किस तरह से विभाग परेशान कर रहा है। हमारे विभाग बताइए, इनकी हमारी बीवी भी विकलांग है, देख लीजिए मेडिकल निकाल लिया रे दोनों। इनकी बीवी भी विकलांग है, ये भी आंखों से नबीना थे, वो भी हाथ से डैमेज है। इसी तरह भाई इन लोगों का पालन पोषण चल रहा है। तो ऐसे लोगों को विभाग को चाहिए कि ऐसे लोगों पे विशेष ध्यान दे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। हम मिलते हैं अगली अपडेट में। और जो विभाग की जो लापरवाही है, ऐसे में विभाग को इसको सही करना चाहिए और जो ऐसे लोग हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद नहीं चलो पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस तरह की विभाग की लापरवाही आपके क्षेत्र में हो रही है। हम उसको कवर करने आपके क्षेत्र में आएंगे।